साथियों, इसी साल के अंत में राजस्थान की विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और राजस्थान में अगली सरकार किसकी बनेगी यह सवाल हर किसी के जहन में है। प्रदेश की सत्ता में कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी या फिर कोई अन्य तीसरी पार्टी आएगी, यह तो राजस्थान की जनता तय करेगी। लेकिन सरकार बनने के लिए अभी से ही सियासी दलों ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। दोस्ती से लेकर के दुश्मनी तक का दौर राजस्थान की सियासत में शुरू हो चुका है। राजनीतिक पार्टियों में सह मात का खेल राजस्थान में शुरू हो चुका है। अब कौन किसे मात देगा यह देखना दिलचस्प होने वाला है। चुनावों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की इस बार राजस्थान में क्या रणनीति रहेगी, भारतीय जनता पार्टी में किस तरह का टकराव चल रहा है, क्या चुनाव से पहले सचिन पायलट कांग्रेस का सबसे बड़ा मुख्य चेहरा होंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी के नजदीक जाने वाले हैं। तो इन सभी सवालों का जवाब आने वाले समय में राजस्थान की जनता दे देने वाली है, क्योंकि इसी साल राजस्थान की विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। लेकिन पार्टियों ने इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दी है। राजस्थान में इस बार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी जो दिल्ली और पंजाब में मिली सत्ता के बाद पूरी ताकत राजस्थान की सत्ता को पाने के लिए झोंक रही है। आखिर राजस्थान की जनता आम आदमी पार्टी का कितना साथ देगी यह आने वाला समय बता देगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बाद कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान की जनता का सियासी मूड जानने के लिए एक सर्वे कराया है, जिसमें राहुल गांधी की टीम ने जब सर्वे के लिए ग्राउंड में रिपोर्ट के लिए उतरी तो सबसे बड़ा सवाल तो यह था कि कांग्रेस पार्टी का अशोक गहलोत या फिर सचिन पायलट कौन सरकार को इस बार रिपीट करवा सकता है। इन सभी सवालों का जवाब को लेकर के कांग्रेस पार्टी के हाई कमान के दिमाग में एक सवाल घूम रहा है, जो इसी का जवाब जानने के लिए राजस्थान की 200 विधानसभा की सीटों का एक सर्वे कराया गया है, जिसमें राजस्थान के तमाम जिलों का सर्वे किया गया है, जिसमें कौन से जिले में कौन सी पार्टी भारी पड़ रही है। इस वीडियो के माध्यम से हम साथियों आपको पूरी जानकारी दे देने वाले हैं। तो वो सर्वे के आंकड़े जो सामने आए हैं बेहद ही चौंका देने वाले हैं। राजस्थान के तमाम जिलों का एग्जिट पोल हम आप लोगों के सामने रख रहे हैं, तो आप बने रहे वीडियो के एंड तक। कौन होगा राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री और किसकी बनेगी सरकार, क्योंकि राजस्थान में कई दशकों से एक परंपरा चल रही है कि 5 साल के बाद में सत्ता का परिवर्तन। राजस्थान में वर्तमान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और यहां के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, और राजस्थान में इस बार कांग्रेस पार्टी को अपनी सत्ता का बचाए रखना सबसे बड़ी चुनौती है। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की सत्ता पर काबिज होने के जद्दोजहद में है। आखिर राजस्थान की जनता इस बार के चुनाव में किस पार्टी का साथ देने वाली है यह देखना बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। तो हम शुरू करते हैं पूरा वो आंकड़ा ओपिनियन पोल का, जिसमें कौन से जिले में किस पार्टी को ज्यादा सीटें मिल रही है। तो आप बने रहे वीडियो के एंड तक, और पहली बार चैनल पर विजिट किया तो करेक्ट न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आप राजस्थान से वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय हमें जरूर दें कि राजस्थान में अगली सरकार किस पार्टी की बने तो ठीक रहेगा। राजस्थान के पहले जिले की बात करें तो जोधपुर है हमारे सामने, जहां पर 8 विधानसभा की सीटें हैं। यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 5, कांग्रेस पार्टी को 3, तो अदर पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुलता हुआ बताया जा रहा है। अगले जिले की बात करें तो हमारे सामने अजमेर आ चुका है, जहां पर 8 विधानसभा की सीटें हैं। यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें मिल सकती है। आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुल रहा, आरएलपी का भी खाता नहीं खुल रहा है, अदर पार्टी को 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अगले जिले की बात करें तो बीकानेर हमारे सामने आ चुका है, जहां पर 7 विधानसभा की सीटें हैं। यहां पर भी पहले नंबर पर बीजेपी का कमल 5 सीटों पर खिल सकता है, कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर कब्जा कर रही है, अदर पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुलता हुआ बताया जा रहा है। डूंगरपुर की बात करें तो यहां पर 4 विधानसभा की सीटें हैं। यहां पर कांग्रेस पार्टी को बीजेपी सीधी टक्कर दे रही है, 2 सीटों पर बीजेपी का कब्जा हो रहा है, तो 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल रही है, अदर पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुलता हुआ बताया जा रहा है। 12 की बात करें तो यहां पर 4 विधानसभा की सीटें हैं। यहां पर भारतीय जनता पार्टी पहले नंबर पर 3 सीटों पर कब्जा कर सकती है, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल रही है, अदर पार्टी का यहां पर भी खाता नहीं खुलता हुआ बताया जा रहा है। धौलपुर की बात करें तो यहां पर 4 विधानसभा की सीटें हैं। यहां पर कांग्रेस पार्टी पहले नंबर पर 3 सीटों पर कब्जा कर सकती है, बीजेपी का कमल 1 सीट पर खिल सकता है, अदर पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुलता हुआ बताया जा रहा है। अगले जिले की बात करें तो भरतपुर हमारे सामने आ चुका है, जहां पर 7 विधानसभा की सीटें हैं। यहां पर बीजेपी को 4 सीटें मिल सकती है,
कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें मिल सकती है। आम आदमी पार्टी, आरएलपी हो या फिर अदर पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुलता हुआ नजर आ रहा है। शिक्कर जिले की बात करें तो यहां पर 8 विधानसभा की सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 4, कांग्रेस पार्टी को 3, आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है तो आरएलपी को यहां पर 1 सीट जाने का अनुमान है, तो अदर पार्टी को यहां पर निराश होना पड़ सकता है। दौसा की बात करें तो यहां पर 5 विधानसभा की सीटें, यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिल रही है। कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। आम आदमी पार्टी, आरएलपी और अदर पार्टी का खाता नहीं खुल सकता है। अगर टॉप की बात करें तो 4 विधानसभा की सीटें, यहां पर बीजेपी को 3 सीटें मिल रही है, कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर कब्जा कर रही है, अदर पार्टी का यहां पर टोंक जिले के अंदर खाता नहीं खुलता हुआ बताया जा रहा है। अगला जिला साथियों हमारे सामने आ चुका है राजसमंद, जहां पर 4 विधानसभा की सीट है। यहां पर कांग्रेस पार्टी और बीजेपी में सीधी टक्कर हो सकती है। 2-2 सीटों पर दोनों पार्टियां कब्जा कर रही है, बाकी अदर पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुलता हुआ बताया जा रहा है। अगले जिले की बात करें तो बूंदी हमारे सामने आ चुका, जहां पर 3 विधानसभा की सीटें है। यहां पर बीजेपी का कमल 2 सीटों पर खिल सकता है, कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर कब्जा कर रही है, अदर पार्टी का खाता यहां पर बूंदी जिले के अंदर नहीं खुलता हुआ बताया जा रहा है। अगले जिले की बात करें तो हमारे सामने पाली आ चुका है, जहां पर 6 विधानसभा की सीटें है। कांग्रेस पार्टी महज 2 सीटों पर कब्जा कर रही है, तो बीजेपी का कमल यहां पर 4 सीटों पर खिल सकता है। आम आदमी पार्टी, आरएलपी या फिर अदर पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुलता हुआ बताया जा रहा है। हनुमानगढ़ जिले की बात करें तो यहां पर 5 विधानसभा की सीटें है। यहां पर बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल सकती है, अदर पार्टी के दामन में 1 सीट जा रही है। जिले अगले की बात करें तो चुरू हमारे सामने, जहां पर 6 विधानसभा की सीटें है। बीजेपी को यहां पर 4 सीटें मिल रही है, कांग्रेस पार्टी को 2, आम आदमी पार्टी, आरएलपी हो या फिर अदर पार्टी यहां पर खाता नहीं खोलते हुए बताई जा रही है। अगले जिले की बात करें तो जैसलमेर हमारे सामने, जहां पर 2 विधानसभा की सीटें है। यहां पर 1 सीट बीजेपी को मिल रही है, तो 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी का भी कब्जा होने का अनुमान जताया जा रहा है। अदर पार्टी का यहां पर जैसलमेर जिले के अंदर खाता नहीं खुलता हुआ बताया जा रहा है। बात करें अगर झुंझुनू की 8 विधानसभा की सीटों की, तो यहां पर बीजेपी को 4 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें जा सकती है, आम आदमी पार्टी को निराश होना पड़ सकता है, तो आरएलपी की उम्मीदें यहां पर जगती नजर आ रही है, 1 सीट पर कब्जा हो सकता है। गंगानगर जिला 6 विधानसभा की सीटें, बीजेपी को 3, कांग्रेस पार्टी को 2, आम आदमी पार्टी को यहां पर निराश होना पड़ सकता है, तो आरएलपी को यहां पर 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है, तो अदर पार्टी का यहां पर खाता नहीं खोल सकता है। जालोर जिले की बात करें तो 5 विधानसभा की सीटें है। भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2, आम आदमी पार्टी, आरएलपी और अदर पार्टी का यहां पर खाता नहीं खोलता हुआ बताया जा रहा है। अगले जिले की बात करें तो हमारे सामने आ चुका उदयपुर, जहां पर 8 विधानसभा की सीटें है। यहां पर भी बीजेपी का कमल 4 सीटों पर खिल सकता है, कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें मिल सकती है, आम आदमी पार्टी, आरएलपी को यहां पर निराश होना पड़ सकता है, तो अदर के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान भी जताया जा रहा है। प्रतापगढ़ जिला 2 विधानसभा की सीटें, बीजेपी और कांग्रेस पार्टी में सीधी टक्कर हो सकती है, 1 सीट बीजेपी को, 1 सीट कांग्रेस पार्टी को, तो अदर पार्टी का यहां पर खाता नहीं खोलता हुआ बताया जा रहा है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका है चित्तौड़गढ़, जहां पर 5 विधानसभा की सीटें है। यहां पर बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें जा रही है, आम आदमी पार्टी, आरएलपी और अदर पार्टी का यहां पर खाता नहीं खोलता हुआ बताया जा रहा है। अगले जिले की बात करें तो झालावाड़ हमारे सामने आ चुका है, जहां पर 4 विधानसभा की सीटें हैं। यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर कब्जा करने में कामयाब हो सकती है, तो कांग्रेस पार्टी को महज 1 सीट मिल सकती है, अदर पार्टी का खाता नहीं खुल सकता है। बात करें सवाई माधोपुर की, तो यहां पर 4 विधानसभा की सीटें हैं। यहां पर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी में सीधी टक्कर हो सकती है, 2 सीटें बीजेपी को मिल रही है, 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल रही है, आम आदमी पार्टी, आरएलपी हो या फिर अदर पार्टी का खाता नहीं खोल सकता है। करौली की 4 विधानसभा की सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जा सकती है, बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती है, अदर पार्टी का खाता नहीं खुलता हुआ बताया जा रहा है। अगले जिले की बात करें तो हमारे सामने आ चुका है साथियों कोटा, 6 विधानसभा की सीटें, बीजेपी को 4, कांग्रेस को 2, अदर पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। साथियों आप राजस्थान में कहां से वीडियो देख रहे हैं, अपने जिले का नाम कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं और अपनी राय भी जरूर दें कि इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए। भिलवाड़ा 7 विधानसभा की सीटें, बीजेपी यहां पर प्रचंड जीत हासिल करते हुए 6 सीटों पर कब्जा कर सकती है, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल रही है, अदर पार्टी का खाता नहीं खोलता हुआ बताया जा रहा है। अलवर की 11 विधानसभा सीटें, यहां पर कांग्रेस पार्टी 4 सीटों पर कब्जा कर सकती है, बीजेपी यहां पर 6 सीटों पर कब्जा कर सकती है, आम आदमी पार्टी, आरएलपी का खाता नहीं खुल रहा है, अदर पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। जयपुर की 19 सीटों की बात करें तो
यहां पर बीजेपी प्रचंड जीत हासिल करते हुए पहले नंबर पर 13 सीटों पर कब्जा कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी को 5, आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जा सकती है तो अदर पार्टी का खाता नहीं खुल सकता है। बांसवाड़ा जिला 5 विधानसभा की सीटें, बीजेपी को 4 सीटें जा सकती है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जा रही है। आम आदमी पार्टी, आरएलपी हो या फिर अदर पार्टी का यहां पर भी खाता नहीं खुल सकता है। बात करें अगर सिरोही की 3 विधानसभा की सीटों की, तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल सकती है, अदर पार्टी का यहां पर साथियों खाता नहीं खुल सकता है। बात करें अगर नागौर की 10 विधानसभा की सीटों की, तो यहां पर हनुमान बेनीवाल की आरएलपी पार्टी 2 सीटों पर कब्जा कर सकती है, कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर कब्जा कर सकती है और भारतीय जनता पार्टी का कमल पहले नंबर पर 5 सीटों पर खिल सकता है। डूंगरपुर की 4 विधानसभा की सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के दामन में 3 सीटें जा सकती है, कांग्रेस पार्टी महज 1 सीट पर कब्जा कर सकती है तो अदर पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुलता हुआ बताया जा रहा है। अंत में अगर बाड़मेर की बात करें तो यहां पर 7 विधानसभा की सीटें हैं, बीजेपी यहां पर भी पहले नंबर पर 5 सीटों पर जीत हासिल कर रही है, कांग्रेस पार्टी को महज 2 सीटें मिल रही है तो अदर पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुलता हुआ बताया जा रहा है।